हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। हमारी जो ईवीएस की पिछली वीडियो थी उसमें हम टॉपिक कर रहे थे एनिमल्स एंड बर्ड्स। एनिमल्स हम पढ़ चुके थे, आज हम बात करेंगे बर्ड्स की। आपने फ्रेंड्स देखा होगा कि हमारी जो धरती है उस पर अलग अलग तरह के पक्षी घूमते हैं जो शेप में अलग होते हैं, उनका खान पान, रहन सहन। कहने की बात यह है कि उनके वे टोटली विशेषताएं उनकी जो है सबकी अलग अलग होती हैं। उसी तरीके से आज हम डीप में बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पक्षियों के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। पक्षियों के जो कान हैं नहीं होते हैं, इनके छोटे छोटे छेद होते हैं सिर के दोनों तरफ, और जो ये छेद होते हैं ये पंखों से ढके होते हैं, इसीलिए हमें दिखाई नहीं देते हैं। और जो पक्षी होते हैं वो छेद की मदद से ही सुन पाते हैं। ये जो छेद होते हैं ये इनकी हेल्प करते हैं सुनने में। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारा सेकेंड पॉइंट है कि अधिकतर पक्षियों की आंखें जो है वो दोनों तरफ होती हैं। एक ही समय में पक्षी जो है वो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं। और एक बात और है इस पॉइंट में ही कि पक्षी जो है जब सामने देखते हैं, किसी भी एक चीज को सामने देख रहे होते हैं, तो उनकी दोनों जो आंखें हैं वो एक ही चीज पे टिकी होती हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जब पक्षियों की कुछ पक्षी जो होती हैं जिनकी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलती है। इसका रीज़न ये है कि जो पक्षी होते हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जिनकी जो आंखों की पुतली है वो घूम नहीं पाती है, इसलिए उन्हें कोई भी चीज़ देखनी होती है तो वो सीधा गर्दन को ही घुमाते हैं। कोई भी चीज़ देखनी है तो गर्दन को घुमाएंगे और देखेंगे, इसलिए उनकी जो गर्दन है बहुत ज़्यादा हिलती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पक्षी होते हैं वो जब उनकी आंखें हैं, अगर देख रहे हैं वो किसी चीज को, दोनों आंखें एक ही चीज पे टिकी है, तो उन्हें उस चीज की दूरी का पता चलता है कि वो चीज जो है वो उनसे कितनी ज्यादा दूर है। अगर उनकी आंखों की पुतली अलग अलग चीज पे टिकी है, दोनों पुतलियां अलग अलग चीज पे टिकी हैं, तो उन्हें दायरा पता चलता है उस चीज का। जैसे कि वो दोनों आंखें उसकी अलग अलग दिशाओं में हैं, तो वो दो दिशाओं में देख रहे हैं, तो ज्यादा चीजों को वो एक साथ देख पाते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चील, बाज, गिद्ध ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से दिखाई देता है। फ्रेंड्स, कई बार सीटेट में क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जिन्हें हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से दिखाई देता है, तो आप ऑप्शन में होगा चील, बाज, गिद्ध, एक पक्षी का और कोई नाम दे देंगे। अगर आपको अच्छे से याद होगा, इन तीनों में से कोई भी दे सकते हैं, आपको अच्छे से याद होगा तभी आप ऑप्शन पे टिक कर पाओगे। जैसे कि फ्रेंड्स, अगर हम कोई भी चीज 2 किलोमीटर दूर से देखते हैं, वही चीज पक्षी जो है 8 किलोमीटर दूर से भी देख पाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैना एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। मैना एक ऐसा पक्षी है जो एक ही झटके में अपनी गर्दन को आगे और पीछे कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है उल्लू जो है अपनी गर्दन को एकदम से बिल्कुल पीछे तक ले जाता है। सबसे ज्यादा पीछे तक उल्लू जो है अपनी गर्दन को कर लेता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पक्षी जो है वो भी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश जब देते हैं, कोई भी मुसीबत पक्षियों पे आती है तो जब पक्षी अपने साथियों को मुसीबत का संदेश देते हैं तो वो एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं, अलग आवाज निकालते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सा ऐसा पक्षी है जो कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है, तो ऑप्शन में आप टिक करोगे फाख्ता। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा था एनिमल्स टॉपिक में, जो एनिमल्स हैं अपने दुश्मनों को जब देखते हैं तो अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं। उन्हें कोई खतरा होता है तो वो अपने फ्रेंड्स को संकेत देते हैं कि कोई खतरा या कोई आपदा हमारे पर आने वाली है। और वो जो जानवर हैं वो आदमियों को भी बताते हैं, व्यक्ति जो जंगल में रहते हैं उन्हें भी बताते हैं किसी भी संकट के बारे में अलग अलग तरह की आवाज निकाल के। इसी तरीके से जो पक्षी हैं वो भी हर समय हर चीज के लिए अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं। जब पक्षी जो होते हैं जो उड़कर आते हैं पक्षियों के दुश्मन, तो वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं, और जो दुश्मन उनके चलकर आते हैं उसके लिए जो पक्षी हैं वो अलग तरह की आवाज निकालते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कलचीड़ी जो है अपना घोंसला घास से बनाती है। जो उसका घोंसला होता है उसके ऊपर क्या क्या होता है, पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछे होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो कलचीड़ी इंडियन रॉबिन है वो अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाती है, तो आप देखोगे पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, इन सब चीजों से, और आएगा घास, इन सब चीजों से जो कलचीड़ी है वो अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कबूतर। कबूतर जो है वो अपना घोंसला या तो पुराने मकानों में बनाते हैं या खंडरों में बनाते हैं।
फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पंख के बारे में। फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा कि सभी पक्षियों की विशेषताएं अलग अलग होती हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पान, आकार, रंग रूप सब कुछ अलग होता है। उसी प्रकार से जो पक्षियों के पंख हैं वो भी अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग डिजाइन के होते हैं, और जो पंख हैं वो पक्षियों की सहायता करते हैं उड़ने में। नेक्स्ट पॉइंट है पंख। जो पंख होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो पक्षियों का शरीर है वो गर्म रहता है, उनको गर्माहट मिलती है अपने पंखों की सहायता से। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जब पक्षियों के जो पंख हैं वो पुराने हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके पंख जो है धीरे धीरे करके सारे पंख जो है झड़ जाते हैं और उसके बाद उनके नए पंख आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कोय। कोय के बारे में बात करेंगे। कौवा जो है अपना घोंसला बनाने के लिए दो चीजों का प्रयोग करता है, एक तो लोहे के तार का प्रयोग करता है और लकड़ी की जो छोटी छोटी शाखाएं उसको मिलती हैं उनका प्रयोग करके वो अपना घोंसला बनाता है। और जो कौवा है उसकी एक खास विशेषता ये होती है कि कौवा जो है पेड़ की जो सबसे ऊंची डाल होती है उसके ऊपर अपना घोंसला बनाता है। फ्रेंड्स कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो आप वहां पे आंसर टिक करेंगे कौवा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कोयल के बारे में। कोयल जो है एक ऐसा पक्षी है जो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये हमेशा जब अंडे देती है तो कोयल के घोंसले में देती है, अपना कभी भी घोंसला नहीं बनाती। और जो कोयल है वो क्या करती है, अपने अंडे जब कोयल के घोंसले में दे देती है तो जो कौवा है वो अपने अंडों को सेता है, साथ साथ कोयल के अंडों को भी कौवा ही सेता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे गौरैया। गौरैया के बारे में आप देखोगे आजकल हमें देखने को गौरैया नहीं मिलती है। आज से अगर 10-15 साल पहले अगर हम देखते हैं, जब हम छोटे छोटे थे कभी, तब आप देखोगे कि हमारे आंगन में आसपास हमें गौरैया दिखाई देती थी। और ये गौरैया थी वो अपना घोंसला कहाँ बनाती थी, कभी अलमारी के ऊपर बना दिया, कभी कहीं आंगन में बना दिया, आईने के पीछे बना दिया, कहीं भी अपना घोंसला बना लेती थी। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे बसंत गौरी की। जो बसंत गौरी है वो गर्मियों में टुक टुक की आवाज करके चलती है। और बसंत गौरी जो है वो जब पेड़ की जो तना होता है उसमें गहरा छेद बनाती है और उसी में अंडे देती है। अब हम बात करते हैं दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया जो होती है उसकी चोंच बड़ी ही नुकीली होती है। दर्जन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है, पहले वो पत्तों को अपनी नुकीली चोंच से सीती है। जब उसको सी देती है तो वो उसमें जो थैली बनती है उसी में दर्जन चिड़िया अपने अंडों को देती है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं शक्करखोरा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सनबर्ड। शक्करखोरा किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि झाड़ियों पर, पेड़ों पर जो लटकते घोंसले देखे हैं आपने, वो शक्करखोरे के यानी सनबर्ड के होते हैं। दिल्ली में तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे कहीं भी घोंसले लटकते हुए। अगर आप प्रॉपर कहीं गाँव या गाँव में जा रहे हो तो आपको वहां पे मिलेंगे लटकते घोंसले, झाड़ी में देखोगे, पेड़ वेड़ पे कई बार देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो शक्करखोरा है वो अपने घोंसला बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग करता है। बारीक घास, बाल, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बनाते हैं। और इनके अलावा जो शक्करखोरे होते हैं वो मकड़ी के जालों का भी प्रयोग करते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वीवर पक्षी के बारे में। सभी नर वीवर पक्षी जो हैं वो चीज़ों को इकट्ठा जिस चीज़ों को अपने घोंसला बनाने के लिए उनकी ज़रूरत होती है, नीड होती है जिन चीज़ों की, वो उन चीज़ों को इकट्ठा करता है और अपना घोंसला बनाता है। और जो मादा वीवर है, सभी जो जितने भी घोंसले उसने नर वीवर ने बनाए होते हैं उनकी देखभाल करती है मादा वीवर। और जो भी घोंसला उसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है, वो उसी घोंसले में अंडे देती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कोय, गिलहरी, बिल्ली और चूहे जो हैं वो पक्षियों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। वो क्या करते हैं, पक्षियों के जो अन्य पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं पेड़ों पर या और कहीं, वो उन अंडों को चुरा लेते हैं। कई बार क्या करते हैं, उनके अंडों को चुराते हैं और उनके घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि घोंसलों के हमें सब ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए और ना ही उसको हमें टच करना चाहिए। रीज़न ये है, अगर हम गलती से भी घोंसले को टच कर देते हैं
तो जो पक्षी होते हैं, जिस भी पक्षी ने वो घोंसला बनाया होता है, तो वो पक्षी उस घोंसले में दोबारा नहीं आते हैं, कहीं और चले जाते हैं और अपना दोबारा से वहाँ घोंसला बना लेते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कहीं घोंसला दिख जाता है तो वो सोचते हैं कि वो घोंसले को टच करें, जो उनके अंदर अंडे हैं उनको देखें, पर पेरेंट्स मना करते हैं। रीज़न यही है कि पेरेंट्स इसलिए मना करते हैं, अगर बच्चे घोंसलों को टच करेंगे तो जिस भी पक्षी ने वो घोंसला बनाया है वो उसमें दोबारा नहीं आएगा और वो कहीं और चला जाएगा, इसलिए पेरेंट्स हमें मना करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी जब घोंसला बनाता है वो इसलिए बनाता है कि ताकि वो उसमें अंडे दे सके। जब भी अंडे फूट जाते हैं और उसमें से बच्चे निकल जाते हैं तो पक्षी क्या करते हैं, उस घोंसले को छोड़ देते हैं, कहीं और उड़कर चले जाते हैं और वहीं पर अपना घोंसला दूसरा बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो भी जानवर या पक्षी होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं। उसी प्रकार से छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप, ये चारों क्या करते हैं, अंडे देते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब किसी भी मछली को पहले से हमने उबाल रखा है पानी, और उस पानी का टेम्परेचर अब कितना है, जितना रूम का टेम्परेचर है उतना ही पानी का टेम्परेचर है, अगर उस पानी में हम मछली को रखते हैं तो मछली क्या होती है, मर जाती है। इसका कारण ये है कि जो पानी है उसके सारे खनिज तत्व है जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, पानी जो है खनिज रहित हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। वृद्धि और प्रजनन एक ऐसा युग्म है जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम है अभी तो पोस्टपोन हो चुका है, लेकिन जैसे भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि सीटेट का एग्ज़ाम कभी भी डेट उसकी आ सकती है। जो तैयारी कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहे हैं वो कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।